गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 10 बज चुके हैं और टाइम हो गया है अपने 10 on 10 सेशन को शुरू करने का, यानी कि 10 बजे 10 नए वर्ड्स देखने का टाइम आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं कि क्या है हमारे आज के वर्ड्स जो हमें सीखने हैं, लर्न करने हैं और किस तरह से हमें उन्हें अपने डेली एप्लीकेशन में यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले अभी किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू डोंट मिस अपॉन द लेटेस्ट अपडेट्स। उसी के साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वो कैब 24 एप्लीकेशन का भी, और किस चीज़ का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का। तो उन दोनों चीज़ों को वहाँ से एक्सेस करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। वो कैब 24 एप्लीकेशन पर 50% ऑफ है, तो क्या करिए, ऑफर को अवेल करिए और बेनिफिट उठाइए, क्योंकि वैलिडिटी 1 साल के लिए होती है। देन इट इज़ वेरी नाइस थिंग टू डू। तो अभी क्या करिए, जाइए इंस्टॉल करिए एप्लीकेशन को और उसकी प्राइम मेंबरशिप लेकर अपनी पढ़ाई को और अच्छा करने में लग जाइए। अभी हम अपने सेशन को आगे देखने में लग जाते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला वर्ड क्या है। द फर्स्ट वर्ड इज होक्स। इसका मतलब होता है झांसा देना, यानी कि अगर कोई फ्रॉड करता है, जालसाजी करता है, तो उसको कह सकते हैं होक्स। यानी कि कोई काम इस तरह से करना जिसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो आप कह सकते हैं कि होक्सिंग के थ्रू उसने ये काम कर लिया। इसको मैं होक्स कह रही हूँ, लोग हॉक्स भी कह सकते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, आप दोनों तरह से बोल सकते हैं वर्ड को, कोई गलती नहीं है। चलिए मीनिंग देखते हैं। मीनिंग में लिखा हुआ है अ ह्यूमरस और मिलीशियस डिसेप्शन। अ ह्यूमरस, कभी कभी हाँ ऐसा भी होता है हॉक्सिंग कि आपने मजाक मजाक में कोई चीज़ कह दी है, तो उसको भी आप लेकर समझ सकते हैं ह्यूमरस के सेंस में भी। और मिलीशियस का तो मतलब ही होता है दुर्भावनापूर्ण। तो मिलीशियस डिसेप्शन अगर है, किया गया कोई काम है, तो उसको हम कह सकते हैं होक्सिंग। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। जोक, कैनार्ड, जेब, जेस्ट, ये सब क्या है, इसके synonyms हो जाते हैं। Coming to the example, the first example is the evidence had been planted as part of an elaborated hoax and were not telling the correct picture। जो एविडेंस थे उनको इस तरह से प्लांट किया गया था एक झांसा जालसाजी क्रिएट करने के लिए, और वो सही सिचुएशन को दिखा नहीं रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल इज I wonder how many hoaxes and scams are happening in every part of the world where people give false information। यानी कि मुझे क्या है, हैरानी होती है कि किस तरह से लोग झांसा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हॉक्सेस जो है वो आपका एक नाउन की तरह से यूज हो गया है ना, हाउ मेनी हॉक्सेस एंड स्कैम्स। तो ये भी ठीक है। और कभी कभी हॉक्स जो है आपका वर्ब के सेंस में भी आता है, तो उसमें हम क्या कर समझ सकते हैं, झांसा देने के सेंस में। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, अपने यूजेज को थोड़ा बहुत सा डिफरेंट कर सकते हैं। इसलिए दोनों तरह से वर्ड यूज होता है, बट डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसका फॉर्मेशन किया है वर्ड का। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इलैबोरेट होक्स की तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इलैबोरेट और होक्स यानी कि क्या लिखा हुआ है, द एविडेंस हैड प्लांटेड एज पार्ट ऑफ एन इलैबोरेटेड होक्स, एक झांसे की तरह से। तो यहाँ पर भी नाउन की ही तरह से ये यूज हुआ है। लेकिन अगर ये का कह दिया जाता, मान लीजिए कि ही हैज बीन होक्सिंग मी, तो वो क्या कर रहा था, मुझे झांसा दे रहा था। इस तरह से भी आप वर्ड को यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। आई वंडर, मुझे हमेशा हैरानी होती है कि किस तरह से झांसे और फ्रॉड स्कैम्स जो होते हैं, घपले होते हैं, वो हर तरफ वर्ल्ड में चारों तरफ हो रहे हैं। और लोग क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन हमेशा देते रहते हैं, यानी कि लोग झूठ बोलते हैं, गलत डेटा देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये सब क्या है, होक्सिंग कहलाता है। चलिए ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। उसने मेरी कोक्सिंग करके होक्सिंग कर ली, अब मैं उसके जाल में फंस गया। अब देखिए कोक्सिंग एंड होक्सिंग दोनों ही वर्ड जो हैं वो एक जैसे साउंड भी कर रहे हैं, होमोफोन्स भी कहे जा सकते हैं। सॉरी, आप इनको बोल सकते हैं राइम्स बोल सकते हैं, होमोफोन्स तो नहीं, राइम्स बोल सकते हैं। तो दोनों कोक्सिंग एंड होक्सिंग, और दोनों में कहीं ना कहीं क्या है, फ्रॉड इन्वॉल्व होता है। कोक्सिंग का भी मतलब होता है किसी की चाटुकारिता करना, या फिर किसी की चापलूसी करना, या फिर किसी का मान मनोहार करना कि आप उसको मना रहे हैं कि आपका उल्लू जो है वो सीधा हो जाए। और होक्सिंग भी इसी तरह से होता है कि आप किसी के साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को धोखा दे रहे हैं, या फिर उस धोखे को, झांसे को कह सकते हैं क्या, होक्सिंग। तो अगर आप इन दोनों वर्ड को भी एक साथ लर्न कर लेते हैं, कोक्सिंग एंड होक्सिंग को, तब भी क्या है, आप अपने वर्ड को मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ये कार्ड और कंप्यूटर दिखा रहे हैं ना, तो होक्सिंग को दिखाया जा रहा है, हॉक्स को दिखाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा झांसे जो हैं इंटरनेट के ऊपर दिए जा रहे हैं। चलिए सेकेंड वर्ड पर आते हैं, फैब्रिकेट। अब फैब्रिकेट देखिए, पहले क्या आया आपका, होक्सिंग आया, अब तुरंत आपका फैब्रिकेट आ गया। यहाँ पे झांसा था और यहाँ पे झांसा दिया जा रहा है।
जालसाज़ी करना भी झांसा देने जैसा ही होता है। जब आप क्या करते हैं, किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग करते हैं, मैलिशियस प्लानिंग करते हैं या फिर क्या करते हैं किसी के लिए गलत करने की या उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो आप झूठी-मूठी कहानियाँ जो है वो गढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है जालसाज़ी करना, व्हिच इज़ अ करेक्ट मीनिंग। इसी के साथ-साथ एक और मीनिंग इसका होता है, दैट दैट इज़ झूठी कहानियाँ बनाना। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, झूठ-मूठ कुछ भी बोलते रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फैब्रिकेटिंग कहलाता है। हालाँकि उसमें इतना नेगेटिव सेंस नहीं होता है, लेकिन फैब्रिकेट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में आपको मिल जाएगा। जैसे क्या हुआ, छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए उन्होंने अपनी कोई कहानी बना दी कि मैं वहाँ गया, मैंने ये देखा, वो देखा, तो ये आप कह सकते हैं द चाइल्ड इज़ फैब्रिकेटिंग हिज़ ओन स्टोरी। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बड़ा आदमी है और वो जाके झूठ बोल रहा है कि अरे मैं वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, तो उसमें क्या हो जाता है, फैब्रिकेट नेगेटिव सेंस में आ जाता है कि वो क्या करते हैं, अपनी स्टोरीज़ ही हमेशा फैब्रिकेट करते रहते हैं। तो दोनों तरह से वर्ड आपका यूज़ हो सकता है। और जालसाज़ी करना फ्रॉड के सेंस में जब आप कहानियाँ बनाते हैं, तब भी फैब्रिकेट को यूज़ करेंगे। चलिए मीनिंग की तरफ आते हैं। टू इन्वेंट फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। देखिए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, है ना? अगर मैंने आपको बच्चे का भी एग्ज़ाम्पल दिया, तो बच्चा भी सोचता है कि अगला उसका विश्वास कर रहा है। हालाँकि वो बच्चा होता है, उसको पता नहीं होता ये सब, लेकिन उसका इंटेंशन यही होता है। चलिए सिनोनिम्स पे आते हैं। फॉर्ज, फॉल्सिफाई, मेकअप, इन्वेंट। एंटोनिम्स हैं वैलिडिटी, वेरीफाई। वैलिडिटी, वैलिडिटी एंड वेरीफाई। वैलिडिटी, वैलिडिटी सब डिफरेंट है, लेकिन क्या है, मीनिंग इनका सेम है। वैलिडिटी का मतलब है कि क्या होना, चीज़ों का सत्य होना, उसकी सत्यता को बताता है। और वेरीफाई भी होता है किसी का सत्य होना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द prisoner claimed the police had fabricated his confession and not telling the complete truth। पुलिस जो है, प्रिजनर ने ऐसा दावा किया कि पुलिस जो है वो फैब्रिकेट कर रही है उसके कन्फेशन को, और सही बात जो है वो नहीं बता रही है। यानी कि उसने जो भी कन्फेशन दिया है, उनको उसके साथ क्या हो रहा है, जालसाजी की जा रही है, उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज, शी डिड नॉट ट्राई टू इन्वेंट और फैब्रिकेट सम एक्सप्लेनेशन एंड स्टेटेड, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैं डी लिखना चाहती थी, एक्सप्लेनेशन एंड स्टेटेड एवरीथिंग ब्लंटली। यानी कि उसने क्या है, किसी भी तरह की कहानियां बनाने की, जालसाजी करने की कोशिश नहीं की, जो भी सच था उसने साफ-साफ कह दिया स्पष्ट तरीके से। ट्रिक में लिखा है, नेता कहानियाँ फैब्रिकेट करके लोगों को फ़ेवर में करते हैं, जो कि फ़ॉल्स है। अब यहाँ पर मेरा इंटेंशन फैब्रिकेट और फ़ॉल्स को लेकर चलने का था। अगर आपको ये याद रहता है कि फैब्रिकेट क्या है, कहानियाँ बनाना या कुछ ऐसा है, तो फ़ॉल्स को आप जोड़ लीजिएगा, यानी कि गलत करना कुछ फैब्रिकेट के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर ये देखिए क्या कर रहे हैं, इनके पास एक सूटकेस है, तो हो सकता है किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट सूटकेस, इट्स ब्रीफकेस। इनके पास ब्रीफकेस है और ये फिंगर क्रॉस कर रखी है इन्होंने, हो सकता है कि कोई मैलिशियस एक्शन जो है वो प्लांट करने जा रहे हैं। चलिए थर्ड वर्ड की तरफ आते हैं। द थर्ड वर्ड इज इंटिमिडेट। इसका ये एक वर्ब होता है, मतलब होता है धमकाना, लेकिन उसी के साथ साथ होता है किसी की बेहतर होने को स्वीकारना या उससे दब कर रहना। यानी कि क्या होता है, कभी मान लीजिए कि आपकी कोई सीनियर है या आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई फैमिली मेंबर है, अभी वो क्या है, बहुत अच्छा हमेशा परफॉर्म करता है, तो आप उसको जो है आप एक्सेप्ट भी करें कि हाँ ये बहुत अच्छा है, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटिमिडेशन रहे कि अरे यार मैं कोई गलत बात ना कहूँ क्योंकि वो पकड़ लेगा कि ये गलत बात है। या फिर मान लीजिए आप कोई बात कह रहे हैं, कोई बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे ना कि नहीं, इसको भी ये बात पता है, तो मैं ऐसी बातें ना करूँ। ये वर्ड मैं हमेशा इसलिए याद रखती हूँ क्योंकि मैंने करीना कपूर और उनकी जो बहन है सोहा अली खान, उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उनकी बुक लॉन्च हो रही थी सोहा अली खान की। तो सोहा अली खान बीइंग वो फॉरेन रिटर्न है, वो सारे ही भाई-बहन और बहुत अच्छे स्कूल्स में वो लोग पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा लिटरेट लोग हैं वो तीनों भाई-बहन। तो उसकी वजह से करीना कपूर ऐसा कह रही थी कि मैं इन लोगों से थोड़ा इंटिमिडेट होकर रहती हूँ, यानी कि मुझे हमेशा थोड़ा-सा ये लगा रहता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कह दूँ। तो इस तरह से भी चीज़ों को आप यहाँ पर इंटिमिडेट से समझ सकते हैं। लेकिन कभी जब ऐसा होता है कि लोग खुद ही जान जाएँ कि वो बेहतर हैं और अगले को डराने लगें, तो इंटिमिडेट उस सेंस में आ जाता है कि वो क्या करते हैं, धमका कर रखने की कोशिश करते हैं लोगों को, उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑफ़िसर्स होते हैं हमारे, जो बड़े ऑफ़िसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जो होते हैं, तो वो क्यों ऐसे होते हैं कि उनका बहुत प्रभाव होता है। मान लीजिए आपके पास कोई आईएएस ऑफ़िसर है, वो आकर कुछ कहता है आपसे, तो आपके ऊपर उसका हमेशा गहरा प्रभाव पड़ेगा, आप उस बात को मानेंगे। और कभी कुछ अगर वो ऑर्डर देता है तो लोग उसको भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे लोग इंटिमिडेटेड रहते हैं। लोगों को पता होता है कि ये पढ़ लिख कर वहाँ बैठे हैं, इनको नॉलेज है, इनके पास पावर है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटिमिडेट करने के लिए काम आती हैं। तो इन सारी तरह से आप वर्ड्स को अपने यूज़ कर सकते हैं। चलिए मीनिंग देखते हैं।
frighten or overawe someone especially in order to make them do what one wants, यानी कि जो भी आपको अपना काम करवाना है उसकी वजह से आप किसी के ऊपर ऐसा प्रभाव डालें कि वो डर के वो काम कर दे, डर के, या फिर उसको लगे अरे यार ये काम तो करना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि एक प्रेशर क्रिएट करने के सेंस में यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को थ्रेटन ही कर रहे हैं साफ-साफ कि तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे फैमिली वालों को देख लूँगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि एक प्रभाव बनाना जिससे कि अगला जो है वो थोड़ा-सा दबाव महसूस करे। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। टेरिफाई, स्केयर एंड डॉन्ट। Antonyms are encourage, soothe, comfort. Examples are our country is still the target of terrorists who want to kill many and intimidate us all। यानी कि हमारी जो कंट्री है वो अभी भी उद्देश्य बनी हुई है कई सारे आतंकवादियों का जो लोगों को मारना चाहते हैं और हर किसी को डरा कर रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर इंटिमिडेट डराने से आ गया है और काफी नेगेटिवली वर्ड यूज हुआ है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेरी वाइज विच समटाइम्स इंटिमिडेट्स मी। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बुद्धिमत्ता की बात की ना कि कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल है तो आपको लगेगा कि आप उसके सामने क्या करें, फालतू की बातें नहीं करें। तो वॉइस है उसकी वजह से मैं क्या होती है थोड़ा सा इंटिमिडेट वो मुझे चीज़ें करती हैं। ट्रिक में लिखा है ऑफिसर के नॉलेज और अलर्टनेस वर्कर्स को इंटिमिडेट करते हैं। अब मैंने जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वाला ऑप्शन दिया है वहीं से ही मैंने ट्रिक डेवलप की है कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनका अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर थोड़ा-सा क्या होता है इम्प्रेशन होता है, इंटिमिडेटिंग इम्प्रेशन होता है। अब यहाँ पर ये देखिए ये लड़की है, इसके पास थोड़ी-सी ऐसे दिखाया गया है, शायद ये लोग खेल ही खेल रहे होंगे, लेकिन वो कुछ अनाउंसमेंट कर रही है और लोग उससे इंटिमिडेट हो रहे हैं कि ये क्या कह दिया, या ऐसा कुछ। चलिए 4th वर्ड की तरफ आते हैं, सैबोटाज। सैबोटाज वर्ड हम पहले भी देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे। इसका मतलब होता है तोड़-फोड़ करना, छेड़-छाड़ करना। मीनिंग है डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय, डैमेज और डिस्ट्रक्ट or obstruct something, especially for political or military advantage. Synonyms are wreck, vandalize, undermine, impair. Antonyms are fix and aid. I'm so sorry मेरा गला नहीं उतना ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ आप भी बेयर कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। Sickness produces symptoms and collateral damage that disrupts or sabotage health। यानी कि सिकनेस जो होती है वो ऐसे सिम्टम्स प्रिवेंट करती है जो कोलैटरल होते हैं, आगे चलकर भी क्या होते हैं हेल्थ को सेबोटाज कर सकते हैं। यानी कि किसी को कुछ हो जाता है, जैसे मान लीजिए हो सकता है कोरोना के लिए कहा गया हो कि अगर उससे कोरोना किसी को हो जाता है तो उसकी वजह से आगे भी उनकी हेल्थ जो है वो सेबोटाज हो सकती है, उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए छेड़छाड़ करने से कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है ना, गलत प्रभाव से निकल कर आ रहा है कि थोड़ा सा अगर किसी के ऊपर क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है चीज़ों का तो वो भी क्या हो जाता है, सेबोटाज हो जाता है। सिंस वर्ब है इसलिए मैं पढ़ना लिख देती हूँ। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द ट्रेन डीरेलमेंट हैव नॉट रूल्ड आउट सैबोटाज। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उन ट्रेन का डीरेलमेंट हो गया है पटरी से उतरने में, उसमें उन्होंने छेड़छाड़ को तोड़फोड़ को अभी भी क्या किया है, रूल आउट नहीं किया है, अभी बाहर नहीं निकाला है अपनी जान से। अभी वो मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है किसी ने सैबोटाज किया हो। चलिए ट्रिक देखते हैं। एसएसआर के लॉयर ने बोला कि एविडेंसेस को सैबोटाज किया गया है। एसएसआर का केस मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को बताने के लिए, दैट इज़ सुशांत सिंह राजपूत का केस। उसमें उनके वकील इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उनके सबूतों के साथ सैबोटाज या क्राइम सीन के साथ जो है वो सैबोटाज किया गया है, छेड़छाड़ की गई है। यहाँ पर ये देखिए बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने ही दाल को काट रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं अपने ही हेल्थ के साथ। 5th वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फ्रे। फ्रे का मतलब होता है चिढ़ना, लेकिन छोटी-मोटी लड़ाई को भी कहते हैं फ्रे। मीनिंग में है ऑफ अ पर्सन्स नर्व्स और टेम्पर शो द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेन। यानी कि कोई बहुत टेंशन में आ जाए तो उसको कहते हैं। नर्व्स का यहाँ पर यही मतलब है जो आपकी कोशिकाएं वगैरह होती हैं उनके सेंस में। सिनोनिम्स हैं इसके स्ट्रेन, मेक टेंस एंड इरिटेट, है ना, कि क्या होना, बहुत चिड़चिड़ा महसूस करना, इस तरह से। सिनोनिम्स हैं अकॉर्ड, शांति है, बहुत अच्छा माहौल है, प्लीज़ है, खुशी है, हार्मोनाइज़ है, आपस में सब में बहुत अच्छी पीसफुल रिलेशंस हैं। एग्ज़ाम्पल है आई वाज़ रेस्टलेस एंड माई नर्व्स वर फ्रेइंग एज़ माई रिज़ल्ट वाज़ कमिंग टुडे। मैं क्या था, अधीर हो रहा था और मेरी जो नसें थी वो क्या हो रही थी, स्ट्रेन में जा रही थी क्योंकि आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला था। फिर है आफ्टर अ वीकेंड ऑफ ईच अदर्स कंपनी इट बिकेम फ्रेड एज़ वी डिड नॉट लाइक वन अनदर मच। यानी कि एक हफ्ते की कंपनी के बाद हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा-सा चिढ़ गए क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। यहाँ पर देखिए इन दोनों में छोटी-मोटी लड़ाई हो रही है, तो फ्रे को दिखा रहा है एक दूसरे से ये चिढ़ रहे हैं।
ट्रिक में लिखा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से हस्बैंड वाइफ में फ्रे हो गया, हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन पैदा हो गया क्योंकि उनके विचार अलग अलग थे। चलिए 6 वर्ड की तरफ आते हैं। परपेचुएट, बनाए रखना। कोई चीज अगर है और वो क्या है, कंटिन्यूअसली चल रही है, तो परपेचुएट कहलाती है। मीनिंग में लिखा है टू मेक समथिंग सच एज बैड सिचुएशन, अ बिलीफ एक्सेट्रा कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिनोनिम्स हैं सस्टेन, कंटिन्यू, मेंटेन, प्रोलॉन्ग। एंटोनिम्स हैं इसके सीज, क्विट, स्टॉप, गिव अप। एग्जाम्पल है द इंडियन एजुकेशन सिस्टम परपेचुएटेड इटसेल्फ फॉर सेवरल कंट्रीज सेंचुरीज, यानी कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कई सदियों से जो है वो चलता चला आ रहा है, उसने अपने आप को बनाए रखा है। फिर है वेरी फ्यू रिकग्नाइजेज द सर्विसेज आउट ऑफ फ्रीडम, सर्विसेज ऑफ आर लिखना चाहिए, यहाँ पे आउट लिखा हुआ है, आर फ्रीडम फाइटर्स और मेक एफर्ट्स टू परपेचुएट देयर मेमोरी, यानी कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की सर्विसेज को याद रखते हैं और उनकी मेमोरीज को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ट्रिक में लिखा है चोट के ऊपर चोट लगने से प्रॉब्लम परपेचुएट हो गई, यानी कि क्या हो गया, आपको कहीं पर चोट लगी थी, उसके ऊपर फिर से चोट लग गई, तो क्या हो गया, थोड़ा सा घाव गहरा हो गया, तो प्रॉब्लम आपकी परसिस्ट कर गई, परपेचुएट कर गई। यहाँ पर देखिए ऑसिलेशन को दिखाया गया है, ऑसिलेशन नहीं, मूवमेंट दिखाया गया है जो लगातार हो रहा है, ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। जैसे हमारा पेंडुलम होता है वॉच का, तो वो लगातार चलता रहता है ना, तो उसका मूवमेंट क्या होता है, परपेचुएटेड रहता है। अब यहाँ पे इसके मोशन से ये चलेगा, उसके मोशन से वो, उसके मोशन से वो, और यही प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी, यही प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी, फिर यही हो जाएगी। तो ये जो मोशन है ये हमेशा क्या रहेगा, चलता रहेगा। चलिए 7th वर्ड की तरफ आते हैं। डेनिग्रेट, आलोचना करना। इमेज पहले देख लीजिए, अगले को, अपने को बहुत बड़ा समझकर छोटे को नीचा दिखाना, किसी और को नीचा दिखाना, छोटा महसूस करवाना। मीनिंग है क्रिटिसाइज अनफेयरली, यानी कि निंदा कर रहे हैं आप बहुत ही गलत तरीके से, फेयर नहीं है वो निंदा, गलत की जा रही है। सिनोनिम्स हैं डिस्परेज, डिफेम, बी लिटिल, स्पीक इल ऑफ। बी लिटिल का मतलब है छोटा महसूस कराना या किसी के बारे में यहाँ पे बुरा भला कहना। एंटोनिम्स हैं प्रेज, कमेंट एंड लॉड, यानी कि तारीफ करना। लॉड वर्ड कहीं कहीं पर भी आता है तो हमेशा तारीफ को, प्रशंसा को ही दिखाता है। एग्जाम्पल्स हैं I didn't intend to denigrate her achievements, but I was trying to do constructive criticism. मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं उसकी बुरी निंदा करूं, यानी कि उसकी आलोचना कर दूं, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि मैं उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रही थी, मैं उसके बारे में अच्छी चीज़ें उसको ठीक करने के लिए बता रही थी। फिर लिखा है रैशनल पीपल जज द मैसेज विदाउट डेनिग्रेटिंग द मैसेंजर, यानी कि जो लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई को लेकर चलते हैं, रैशनल होते हैं, बायस नहीं होते हैं किसी को लेकर, वो क्या होते हैं, मैसेज के ऊपर ध्यान देते हैं रेदर देन की मैसेज देने वाले के ऊपर। ट्रिक में लिखा है सॉरी, विदाउट डेनिग्रेटिंग मैसेंजर लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी। तो वो क्या करते हैं, बिना मैसेंजर की निंदा किए हुए। अब ये जो मैंने बात कही थी वो ऐसी कोई गलत बात नहीं थी, बात यही है कि जैसे मान लीजिए कि कोई मैसेंजर है जो कि मैसेज लेकर आया है, उसकी इमेज उतनी अच्छी नहीं है, तो अगले ने कह दिया कि पहले आप अपने को देखिए मुझे क्या सिखा रहे हैं, तो आप उसको डेनिग्रेट किए बिना अगर उसके मैसेज को देख रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो वही ये सेंटेंस दिखा रहा है। चलिए ट्रिक देखते हैं। काम में गलती हो तो क्रिटिसाइज करना ठीक है, बट अदरवाइज डेनिग्रेट करना गलत है। गलती अगर नहीं है तो डेनिग्रेट करना गलत है, यानी कि फालतू में निंदा करना गलत हो जाता है। चलिए 8th वर्ड की तरफ आते हैं। एपीथेट, ये हमारा एडिटोरियल का भी वर्ड आ चुका है। चलिए देखते हैं कि क्या है। एडिटोरियल हमारा आता है 8 बजे। वो कैब 24 एप्लीकेशन पर भी आपको वो एडिटोरियल मिल जाएगा, उसको ज़रूर से फॉलो करिए और क्या करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। वो कैब 24 एप्लीकेशन पर आपको इस समय 50% ऑफ मिल रहा है, जिसकी वैलिडिटी कितने दिन के लिए है, 1 ईयर के लिए है। तो ज़रूर से ऑफ़र को अवेल करिए और अपनी पढ़ाई को अच्छा करिए, प्रिपरेशन को मज़बूत बनाइए और इंग्लिश को भी बेहतर बनाने में लग जाइए। अभी हम आते हैं अपने वर्ड की तरफ। मीनिंग में लिखा है अ डिफेमेटरी और अब्यूजिव वर्ड और फ्रेज़, यानी कि कुछ गलत कहना। आपने देखा होगा ना, सेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को लेकर चल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम एडिटोरियल से, द हिंदू के एडिटोरियल से वोकैब्स लेकर आते हैं। कुछ और भी न्यूज़पेपर्स को हम कंसिडर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो होते हैं वो द हिंदू के होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आज जो हमने एडिटोरियल देखा उसमें कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी ना, कितनी गलत बातें थी जो उसमें दिखाई गई थी कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो उसी वजह से ये जो सारे वर्ड्स हैं वो हमारे क्या हैं, एक नेगेटिव मोड की तरफ जा रहे हैं।
तो सेशन को आप बार-बार देखिएगा, जिससे आपको ना वर्ड्स पता चल पाएँगे कि किस तरह से आप नेगेटिव चीज़ों को हाइलाइट कर सकते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में। चलिए मीनिंग पे आते हैं। मीनिंग देख लिया, सिनोनिम्स देखते हैं। सोब्रिक्विट, निकनेम, टाइटल, टैग, लेबल। जैसे लोग कहने लगते हैं ना किसी को, निकनेम्स देने लगते हैं, अरे वो तो ये है, वो तो वो है, तो ये क्या हो जाता है, आपका एपीथेट कहलाता है, यानी कि किसी के लिए बुरे भले शब्दों का इस्तेमाल किया जाना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द फिल्म इज लॉन्ग एंड ड्रामेटिक बट डज नॉट क्वाइट अर्न द एपिथेट एपिक। फिल्म जो है बहुत लंबी है, ड्रामेटिक है, लेकिन वो क्या है, कोई बहुत विशेष उपाधि जो है अर्जित नहीं करती है। अगला एग्जाम्पल है, इन संस्कृत द मून हैज मेनी नेम्स एंड एपिथेट्स। जो संस्कृत में क्या है, मून के बहुत सारे वर्ड्स हैं, एपिथेट्स हैं, यानी कि उसको कई नामों से बुलाया जाता है। इसलिए उपाधि वर्ड को नेगेटिव मत समझिएगा कि यहाँ पर जो है टाइटल और टैग की मैंने बात इस सेंस में कह दी कि लोग नाम वाम दे देते हैं, और यहाँ पर भी मूवी का नेगेटिव सेंटेंस था। पॉजिटिव तरीके से भी एपिथेट वर्ड आपका आ सकता है, जहाँ की आप दिखाना चाहते हैं, तो सॉरी मेरा गला उतना काम नहीं कर रहा है, जहाँ की आप ये दिखाना चाहते हैं क्या, कि किसी को आप नाम देना चाहते हैं। चलिए ट्रिक देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान की बिटर रिलेशंस की वजह से लोग एक दूसरे को एपिथेट करते रहते हैं, एपिथेट देते रहते हैं भी कह सकते हैं। अब क्या है, हम लोगों के अंदर एक आपस में फालतू का ही ड्रिफ्ट रहता है। हम लोग पाकिस्तान को लेके थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे ना कि क्या बात होने जा रही है, वहाँ वाले लोग हम लोगों को लेकर, तो ये क्या है, हम दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने रिलेशंस जो है हमारे देशों में एक दूसरे को, उसकी वजह से एक दूसरे को नाम देते रहते हैं फालतू के ना। चलिए नाइन्थ वर्ड पे आते हैं, मिटिगेट। इसका मतलब है गंभीरता को क्या करना, कम करना। कई बार वर्ड आ चुका है, वर्ब होता है। मीनिंग है टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, सीरियस एक्सेट्रा। सिनोनिम्स हैं, एलिविएट, पैलिएट, असॉज, अटेंचुएट। एंटोनिम्स आर एग्रवेट, इंटेंसिफाई, वर्सन, इंक्रीज। एग्जाम्पल्स आर, सॉइल इरोजन वॉज मिटिगेटेड बाय द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि सॉइल इरोजन को क्या किया, ट्रीज लगाकर आपने कम कर दिया। ड्रेनेज का मतलब, ड्रेनेज स्कीम्स हैव हेल्प टू मिटिगेट द सीवेज प्रॉब्लम, यानी कि पानी के निकलने की अच्छी व्यवस्था की वजह से सीवेज की जो इशू था वो मिटिगेट हो गया, कम हो गया। ट्रिक है, सॉल्ट के इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए सब्जी में पानी मिला दो। मैंने आपको पहले भी बताया है, सब्जी में किसी डिश में नमक ज़्यादा हो जाता है, पानी मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट का जो इफ़ेक्ट है, उसकी गंभीरता जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या कर रही हैं, ये सारे जो इनके टिक टैक बॉक्सेस हैं वो गिरने वाले थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपना हाथ लगा दिया तो प्रभाव को मिटिगेट कर दिया, कम कर दिया। चलिए फाइनल वर्ड देखते हैं आज का, और वो है डिसर्निंग, जिसका मतलब होता है विवेकी। अब डिसर्निंग वर्ड हमने एक दो दिन पहले भी अपने एडिटोरियल में देखा था, और उसमें क्या हो रहा था, हमने देखा था कि किस तरह से लोगों से एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और या फिर वो विवेकी बने, यानी कि अपने बुद्धि को इस्तेमाल करने वाले लोग बने। चलिए देखते हैं मीनिंग में क्या लिखा हुआ है। एबल टू शो गुड जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समबडी और समथिंग, यानी कि किसी के बारे में अच्छा जजमेंट दिखाना, या किसी चीज़ के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में कहलाता है क्या, डिसर्निंग होना। यानी कि जैसे आपको कपड़ों की बहुत पहचान है, आपको पता है कि क्या सिल्क है, कौन सा सिल्क है, तो आप थोड़ा सा क्या करते हैं, कपड़े लेने के टाइम में अपनी डिसर्निंग हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता चल पाता है कि किसकी क्या कीमत है, तो आपके पैसे वेस्ट नहीं जाते हैं, या फिर आपका टेस्ट जो है वो अच्छा बन पाता है, आप गुड जजमेंट कर पाते हैं चीज़ों का, यानी कि हाँ ये चीज़ फाइन है तो इसके इतने पैसे ठीक हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी विवेक की कहलाती हैं। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। जुडिशियस, एनलाइटन, discriminating, sophisticated. Antonyms are unintelligent, stupid, and idiotic. Examples are, if a cook does not get discerning customer who knows well about the delicacies, all his efforts and culinary skills would be wasted. यानी कि अगर कोई जो कुक है उसको डिसर्निंग विवेकशील जो है कस्टमर्स नहीं मिलते हैं, तो क्या पता कि उनकी डेलिकेसीज में कितना एफर्ट लगा है और क्या उनकी कुलिनरी स्किल्स हैं, सब चीज़ क्या होंगी, वेस्ट हो जाएंगी। यानी कि किसी शेफ़ की अगर आपको खाने के बारे में, डिशेज़ के बारे में या शेफ़ के काम के बारे में कोई विवेक ही नहीं है, आप डिसर्निंग ही नहीं है, तो आपको क्या पता चलेगा कि इसमें कितना एफ़र्ट लगा है और क्या मुश्किलें आई होंगी इस डिश को बनाने में। ऐसा बहुत बार होता है ना, हम लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा हो, जहाँ पर कि डिशेज़ को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से क्या किया जाता है, रिप्रेज़ेंट किया जाता है। एक मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे सकती हूँ। एक मैं रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ पे एक पनीर का बड़ा-सा पीस था।
उस पीस को जो शेफ़ था उसने बीच से चॉप किया और फिर उसको स्टफ़ किया और फिर उस पनीर को उसने पैक किया पैकेट को और फिर उसके साथ उसने क्या किया उस डिश को प्रिपेयर किया। तो अगर हम लोग ये बात ना समझ पाते कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है, तो हम क्या उसकी तारीफ़ कर पाते? उसकी जो सारे स्किल्स थे वो क्या जाते? बेकार चले जाते। तो यही होता है, कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो आप अगली चीज़ को अगर सही तरह से समझ पा रहे हैं, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अगला एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हैविंग मनी इज़ गुड बट फॉर इन्वेस्टमेंट वन हैज़ टू बी डिसर्निंग एज़ वेल। यानी कि पैसा होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास विवेक का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, लोगों की बहुत अर्निंग होती है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट स्किल्स ही नहीं होते हैं, तो वो जहाँ जितना पैसा अर्न करते हैं, उतना ही अर्न करते रह जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट का उनको विवेक नहीं होता है। ऐसा आप लोग कभी मत करिएगा। पढ़े लिखे हैं, इन्वेस्टमेंट करिएगा, विवेक अपना इस्तेमाल करिएगा। चलिए ट्रिक देखते हैं। प्रमोशंस और अप्रेज़ल डिसर्निंग रिकॉग्निशन होता है एम्प्लॉइज़ के अच्छे कामों का। यानी कि अगर प्रमोशन दिया जा रहा है, सैलरी में आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, अप्रेज़ल हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है, एक विवेकशील रिकॉग्निशन है कि हाँ भाई, आपने अच्छा काम किया और हमने अपने विवेक का इस्तेमाल किया उन चीज़ों को समझने में, तो क्या हुआ, एक डिसर्निंग रिकॉग्निशन रहा। कोई भी ऐसी कंपनी होती है जहाँ के एम्प्लॉइज़ बहुत खुश होते हैं, तो उस कंपनी में सबसे बड़ा रोल यही होता है कि उसका एम्प्लॉयर जो है वो बहुत डिसर्निंग होता है। वो जानता है कि हमारे एम्प्लॉयी की क्या कीमत है। हर एम्प्लॉयी नहीं जान पाता है ये सब। यहाँ पर देखिए ये बैलेंस बना हुआ है और ये डिसर्निंग तरीके से चीज़ों को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? डिसर्निंग हो जाएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा जो चीज़ समझ में आई है, नहीं आई है, जो और जानना चाहते हैं। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सेशंस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे क्या हो कि हमारे साथ और लोग जुड़ पाएँ। अभी हम करते हैं एक क्विक रिविज़न। चलिए देखते हैं। 10th वर्ड हमारा था डिसर्निंग, यानी कि अपने विवेक का इस्तेमाल किया जाना। 9th वर्ड है मिटिगेट, गंभीरता को, प्रभाव को कम कर देना। 8th वर्ड इज़ एपिथेट, उपाधि विशेषक दे देना किसी को। एंड 7th वर्ड इज़ डेनिग्रेट, आलोचना करना। 6th वर्ड इज़ परपेचुएट, बनाए रखना। 5th वर्ड इज़ प्रे, चिढ़ना, चिढ़ाना या छोटी-मोटी सी झड़प, चिड़चिड़ापन। सैबोटाज, तोड़-फोड़ करना, छेड़-छाड़ करना, गलत प्रभाव डालना किसी चीज़ पर। 3rd वर्ड वाज़ इंटिमिडेट, डराना, धमकाना, अपने बेहतर होने का प्रभाव दिखाना। 2nd वर्ड वाज़ फैब्रिकेट, जालसाज़ी करना, झूठी कहानियाँ बनाना। एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ होक्स, दैट इज़ झांसा देना, या झांसा भी होता है ना, जो फ्रॉड किया गया है उसको भी होक्स कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो और आपने मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा-सा बेयर किया हो। अगर आपने किया है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है तो उसकी वज़ह से मैं उतना ज़्यादा क्लियर तरीके से या फ़ास्ट स्पीड में नहीं बोल पा रही हूँ। मेरे साथ चलने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने क्विज़ में 2 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।